वेलकम टू विशाल क्लासेस डेली। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आधारित उनका जीवन परिचय देखते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार तथा इतिहासकार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। इन्होंने एक नई धारा उत्पन्न की तथा भारतीय काव्य शास्त्र को आधुनिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया। इनका प्रारंभिक जीवन की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। 4 अक्टूबर 1884 को उनके पिता जो कि थे चंद्रबली शुक्ल, पंडित चंद्रबली शुक्ल, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा बस्ती तथा प्रयाग में हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वाध्याय के माध्यम से संस्कृत सेल्फ स्टडी से इन्होंने संस्कृत सीखा, हिंदी सीखा तथा अंग्रेजी का भी इन्होंने गहरा अध्ययन किया। इनके साहित्यिक योगदान की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के जनक माने जाते हैं। क्रिटिक्स ये आलोचना करते हैं तथा इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं, जो कि पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास। यह उनका सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के तर्क संगत और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य को उन्होंने तर्क संगत के रूप में प्रस्तुत किया कि किस हिसाब से इसको डिवाइड किया जाए हिंदी साहित्य को। आगे उनके द्वारा कुछ लिखे गए हैं, जैसे एक हो गया रस मीमांसा। इसमें इन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण तत्वों की व्याख्या की है। रस मीमांसा जो कि भारतीय काव्य शास्त्र का विवरण है। उसमें चिंतामणि जो 2 भागों में है, यह उनके श्रेष्ठ निबंधों का एक संग्रह है। चिंतामणि में उन्होंने कई निबंधों को संकलित करके एक चिंतामणि नाम से बनाया हुआ है। तुलसीदास, इसमें उन्होंने तुलसीदास के जीवन, उनके साहित्य पर चर्चा किया हुआ है कि तुलसीदास का जीवन कैसा था, उनकी द्वारा लिखी गई रचनाएं कैसी थी। इनकी विशेषताओं की बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इन्होंने हिंदी आलोचना को एक नया आयाम तो दिया ही, तथा इसे तार्किक आधार पर स्थापित भी किया। वे भारतीयता के पक्षधर थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का राज था इंडिया में, तो वो एक तरह से इंडियन नेशनलिज्म के पक्षधर थे। उन्होंने पश्चिमी प्रभाव से हटकर भारतीय काव्य शास्त्र को ज्यादा महत्व दिया। उनके निबंधों में गहन विचार, तर्क शैली की सुंदरता देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ये एक महत्वपूर्ण लेखक है हिंदी साहित्य के। इनकी मृत्यु की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन 2 फरवरी 1941 को होता है। जन्म इनका 1884 में होता है और मृत्यु इनकी 1941 में होता है, यानी आजादी के लगभग 6 साल पहले ही। उनकी लेखनी आज भी हिंदी साहित्य के प्रेमियों और शोधार्थियों के लिए प्रेरणादायक बनी हुई है। निष्कर्ष की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषा और साहित्य के महान विचारक भी थे। उनके कार्यों ने हिंदी साहित्य को नींव को मजबूत किया तथा उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। इनके पिता का नाम रामचंद्र बली शुक्ल था। ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद आदि कवियों तथा लेखकों पर भी जीवनी उपलब्ध है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो अवश्य देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार।